बात करेंगे शिमला की, तो शिमला में लैंडस्लाइड में अब तक 16 लोगों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है। दुर्घटना के 6 दिन बाद भी यहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे में अब तक 16 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मलबे में अभी भी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो मलबे से मिले शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंपा गया है। बता दें कि समर हिल इलाके में हुई लैंडस्लाइड की घटना में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा था। मलबे में देवदार के पेड़, रेलवे ट्रैक आने से रेस्क्यू टीमों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटनास्थल पर ढलानदार पहाड़ी होने की वजह से भी बड़ी मशीनों को वहां तक पहुंचाने में काफी दिक्कतें हो रही है। तो यहां रेस्क्यू टीमों के सदस्य हाथों से मलबा उठाने का काम भी कर रहे हैं। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, हमारे संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील परमार, इस खबर को लेकर अपडेट क्या है? क्योंकि बेहद दुखदाई वो पल रहा, वो भयावह तस्वीरें याद आती है जब समर हिल में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जमींदोज हो गया और कुछ लोगों की भी मौत हो गई। इसी बार पर यश मैं बताना चाहूँगा 14 अगस्त कहीं ना कहीं समहिल वासियों के लिए मातम भरा रहा, क्योंकि जिस तरह से बादल फटने की घटना ने सामने आई और उसके बाद जिस तरह से शिव मंदिर जो कि ध्वस्त हुआ, एकदम से बादल फटने की वजह से जो पानी का भाव आया उसके चलते तमाम मलबा ऊपर से मंदिर के ऊपर आया और यहाँ पर जो है वो 20 से 22 लोग फंसे होने की जैसे ही सूचना मिली तो वैसे ही पुलिस और जिला प्रशासन की बात की जाए तो वो मुस्तैदी में तैनात हुए और उन्होंने सेना और पुलिस बल और स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और उसके बाद एनडीआरएफ को सूचित किया गया और एनडीआरएफ भी है यहाँ पर पहुंची और उसके बाद लगातार आज छठा दिन है। छठे दिन तक जो है वो ये प्रयास किया जा रहा है कि हर संभव जो भी लापता लोग हैं उन्हें जो है वो यहाँ से निकाला जाए। अभी तक अगर बात की जाए दुखद बात यह है कि 16 लोगों के शव जो है यहाँ पे बरामद किए गए हैं और लगातार जो है ये युद्ध स्तर पर छठे दिन भी जो सर्च ऑपरेशन जारी है और सुबह पहले सूरज की किरणों के साथ इस ऑपरेशन को एक उम्मीद के साथ शुरू किया जाता है और जब तक सूर्य के अंतिम किरण नहीं आती है तब तक जो है युद्ध स्तर पर इस ऑपरेशन को चलाया जाता है। यहाँ पे स्थानीय लोग भी लगातार मौजूद हैं, अपने परिजनों के यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरह से मौसम की बात की जाए तो मौसम ने भी कहीं ना कहीं बाधा यहाँ पर उत्पन्न की थी, लेकिन उन बाधाओं को लांघते हुए जो है वो जिला प्रशासन की जो टीमें थी उन्होंने स्तर पर ऑपरेशन को जारी रखा। वहीं अगर बात की जाए मौसम विभाग की तो मौसम विभाग ने फिर से 21 के बाद जो है वो अलर्ट जारी किया है। एडवाइजरी जो है यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा भी जारी की गई है कि जो है आवश्यक काम होने पर ही जो है वो घरों से बाहर निकले। लेकिन जिस तरह के इस बार के मौसम ने मंजर दिखाया है वो भूलने योग्य नहीं रहेगा। सदियों तक इस मंजर को याद रखा जाएगा और न केवल शिमला बल्कि समूचे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। अभी भी 650 से ज़्यादा सड़कें अवरुद्ध है और 32 लोगों ने अपनी जान जो है इस मानसून में गंवाई है। लोगों के लिए विकट परिस्थितियां पैदा कर रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग किस तरह की मांग कर रहे हैं इस तरह की भयावह तस्वीरें देखने के बाद, अपनों को गंवाने के बाद? और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये, क्या अभी भी मलबे में शवों के दबे होने की आशंका है? और है तो कितनी ये संख्या पहुँच सकती है? क्या प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है? निश्चित तौर पर ये मैं बताना चाहूँगा कि 16 जो है वो बॉडी में 5 लोगों के दबे होने की आशंका यहाँ पे बताई जा रही है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। और अगर इसी के साथ बात की जाए जिस तरह से यहाँ पर अब सरकार कहीं ना कहीं जागने का काम कर रही है। सरकार का ये मानना है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पे जो पेड़ हैं जो डेंजर जोन में उन्हें काटना चाहिए। अगर यही समय जो है वो कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार को व्यक्तिगत तौर पर नहीं पूछ रहे, लेकिन लोगों का भी ये मानना चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, अगर समय रहते इस तरह के फैसले पहले लिए होते तो ये मंजर जो है वो देखने को नहीं मिलता। क्योंकि अगर बात की जाए शिमला के पास जो स्लॉटर हाउस है जो ध्वस्त हुआ है वो जो कि 38 करोड़ से बना, सूचना ये मिल रही है कि उसका नक्शा तक पास नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिसका नक्शा पास नहीं और उसके लिए जो है वो इतने करोड़ रुपए जनता के पैसे जो है वो वहाँ पे लगाए जाते हैं, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या वो काउंसलर जिम्मेदार है, वो ठेकेदार जिम्मेदार है या प्रशासन जिम्मेदार है? जिसमें जो है 2 लोगों की मौत वहाँ पर भी हुई थी और इस तरह के मंजर जो लगातार देखने को मिलते थे। आखिर घटना घटने के बाद ही क्यों
जागता है उससे पहले क्यों एहतियातन कदम नहीं उठाए जाते। हिमाचल प्रदेश के अगर भौगोलिक क्षेत्र स्थिति की बात करें तो यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों से अलग होते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो सरकारें क्यों इंतजार करती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर लोग भी लगातार प्रश्न सरकार से उठाते हुए नजर बिल्कुल सुनील, लेकिन जहां पर आप इस वक्त मौजूद है वहां पर किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है वो आप जरूर तस्वीरों में दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि वो यहाँ के तस्वीरें दिखाएं। जो ये मंदिर है, जो यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था और एक जिस तरह से 14 तारीख को आखिरी सोमवार था सावन का, तो यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंचे थे और यहाँ पे सुबह जो है वो हवन भी कराया जाता और हवन के चलते जो यहाँ पे 20 से 25 लोग उस समय हवन के लिए मौजूद थे और छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे देखा गया जब लाशें यहाँ पे निकली हैं और वो दर्दनाक हादसा जो कभी बुलाया नहीं जा सकता। एक ही परिवार से 7 से 9 लोग जो है एक ही परिवार के यहाँ पर दब गए। इस तरह के काफी ऐसे मंजर है जिनको लेकर परिजन अभी भी आस लगाए बैठे, जो 4 से 5 शव जो गुमशुदगी की तलाश में दर्ज कराए निगाहें लगातार मारा जाता है, तब जो है अभी भी एक आस जो है वो निश्चित तौर पर हर इंसान की रहती है कि मेरा जो परिवार का सदस्य है वो सुरक्षित बाहर निकल सके। तो सभी की निगाहें लगातार टिकी है। 6ठा दिन है, युद्ध स्तर पर ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस है लगातार मुस्तैदी से यहाँ पे काम कर रही है, पुलिस है, सेना है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, लगातार लगी है। और जिस तरह का अगर मंदिर की बात की है, जिस तरह से कठिनाइयां यहाँ पे आ रही है, मशीनरी यहाँ पहुँच नहीं पा रही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर हाथ से जो है वो प्रयास कर जो है वो मलबे को हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हालांकि जो है वो चंडीगढ़ से यहाँ पे मशीनरी भी बुलाई गई है और उससे प्रयास किया जा रहा है जो मग है, जो मलबा है उसे हटाया जाए। काफी कड़ी मुशक्कतें यहाँ पे करनी पड़ रही है। सेना लगातार पहले दिन से मौजूद है, लेकिन सवाल वही लोग उठा रहे हैं कि क्यों घटना घटने के बाद जो है वो सरकार और प्रशासन जागता है, क्यों नहीं उससे पहले जो है इस पर गौर फरमाया जाता है। क्योंकि लोग अक्सर सरकार से ये गुहार लगाते हैं, नगर निगम से गुहार लगाते हैं कि जो डेंजर पेड़ है उन्हें काट दिया जाए। जो अब बिल्कुल सुनील, अगर इस पूरे मामले में किसी की लापरवाही है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और ये बेहद अहम तस्वीरें दिखाने के लिए। लगातार आप मौजूद रहें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।